हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके गुरुदेव जो अयोध्या में सरपंच बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे और पूरे भारतवर्ष के संतों में सब लोग सरपंच बाबा के नाम से उनको जानते थे। नाम तो उनका था अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री रामचरण दास जी महाराज, श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, ये नाम था उनका। पर हनुमानगढ़ी में एक सरपंच का पद होता है, वो मुख्य होता है और उसके भी चुनाव होते हैं, बदलते हैं सरपंच, लेकिन वे ऐसे सरपंच रहे कि जीवन भर वे ही सरपंच रह गए। उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता था और निर्विरोध पूरे जीवन सरपंच रहे, इसलिए सब उनको सरपंच बाबा ही कहते थे। हमने तो दर्शन किया नहीं, क्योंकि पैंसठ 70 वर्ष तो उनको, 60-65 वर्ष तो उनको भगवत धाम गए हो गया होगा। पर उनकी जैसी छवि का दर्शन करते हैं और महाराज जी से सुनते थे। महाराज जी कहते थे इतने लंबे थे वो कि 1 लाख आदमी की कहीं भीड़ हो तो उस 1 लाख आदमी में 1 हाथ ऊपर दिखाई पड़ते थे वो। 1 लाख व्यक्तियों में 1 हाथ ऊपर दिखाई पड़ते थे। बैठते थे तो इतने ऊंचे हो जाते थे। शरीर का 2.5 क्विंटल वजन तो स्थिर रहा, अंतिम तक 2.5 क्विंटल से कम नहीं हुए। आप लोग कहेंगे तब तो लोगों के सहारे से चलते 2.5 क्विंटल के बाबाजी उठावेगा कौन, पहले ही तो बताओ। 114 वर्ष की आयु तक वे विराजे और जब गिरिराज जी अखाड़े में आते थे रोज गिरिराज जी की एक परिक्रमा करते थे। बाद में वृद्ध हो गए तो एक दिन राधा कुंड की, एक दिन पूछरी की, और नित्य मानसी गंगा में स्नान करना, 2-4 चक्कर तैरते हुए मुकुट गिरिराज जी तक जाना, फिर तैरते हुए फिर सूरज घाट तक आना, ये उनका नित्य का काम। बहुत विशाल शरीर था। अब हमारा शरीर भी पतला तो नहीं है इस समय, पहले दुबला पतला था। हमारे जैसे 3 शरीर उनके उसमें अंगरखा में प्रवेश कर जाएं फिर भी ढीला रहे, इतना ऐसा उनका पहनावा था। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। कपड़े खोलकर जब बैठ जाते तो आपका शरीर का प्रतिबिंब उनके शरीर में दिखता था, ऐसा चमकता हुआ शरीर। जीवन भर आधा से रबड़ी शाम को ब्यारू में और दोपहर में 1 पाव घी, ताजा घी, ये 12 मास लिया उन्होंने, उसमें कोई कमी, किसी दिन नागा नहीं रहा। महान पुरुष थे, इतने दिव्य पुरुष थे कि हनुमानगढ़ी में मेला चल रहा है, अपने आसन पे पश्चिम दरवाजे पे बैठ जाते तखत पे, तो हनुमान जी की भीड़ कम होती, उनकी भीड़ ज्यादा लगती दर्शन की। ऐसे बड़ा दिव्य स्वरूप था। तो उस समय अंग्रेजी जमाना था और हाई कोर्ट कलकत्ते में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, अंतिम फैसला लंदन में होता था। तो गंगा सागर का एक मुकदमा हाई कोर्ट में दायर हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट में। एक चारू बाबू नाम का बंगाली नेता था, उसने केस दायर किया। उसने कहा कि ये बंगाल की संपत्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या वाले लोग मेला में आते हैं और लाखों की संपत्ति यहाँ से पुजा के ले जाते हैं। आज भी हनुमानगढ़ी के ही अधीन है गंगा सागर
तीर्थ कपिल मुनि का जो स्थान है, आज भी हनुमानगढ़ी अयोध्या के अधीन है। जो हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, 6 महीना यहाँ पूजा करते हैं और वही 6 महीना फिर वहाँ गंगा सागर पूजा करते हैं, ऐसा है। तो केस चला और उस केस में ये पक्की संभावना थी कि अंग्रेज उसको अधिकार में कर लेंगे और अब साधुओं का हक पद वहाँ नहीं रह जाएगा। अब ये सरपंच थे, इसलिए सरपंच होने के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट में सरपंच बाबा को उपस्थित होना पड़ा। वकीलों ने कहा कि हमने सब तैयारी कर ली है, बस वो मौखिक आपसे कुछ पूछे तो यही बोलना आप, और दूसरी में नहीं, सब केस बिगड़ जाएगा। तो सीधे थे, पुराने महात्मा सब सरल होती थी। वहां से तो हाउ हाउ करते चले गए, वहां जाके सब भूल गए। पर जैसे ही वहां पहुंचे तो इतने दिव्य भव्य स्वरूप वाले तेजस्वी महापुरुष को देखकर, बाबा सत्य घटना है, हाई कोर्ट का अंग्रेज प्रधान जज अपनी आसन छोड़कर खड़ा हो गया और ऐसे कांपा। और जब जज खड़ा हो गया तो वहां के सारे वकील, बैरिस्टर, सारा कोर्ट खड़ा हो गया। और उस अंग्रेज जज ने कहा कि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला तेजस्वी पुरुष मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके सामने बोल नहीं सकता। अंग्रेजी में उसने कहा, इनको बड़े आदर पूर्वक मेरे निकट बिठाओ। एक कुर्सी लग गई वहाँ, बोले यहाँ पास में बिठा के इनसे पूछेंगे। और जो प्रतिपक्षी था ना, चारू बाबू, वो तो बेचारा कटघरे में खड़ा था और ये ऊपर उनकी कुर्सी डल गई। तो उसी समय उसने समझ लिया अब तो गई, हमारे हाथ से सत्ता गई। और उनसे पूछा कि भाई ये बंगाल की संपत्ति आप लोग कैसे उठा के ले जाते हो, आपका क्या पावर है, देखो इनकी दलीलें सुनो, इनकी बात सुनो। तो जो वकील ने लिखाया पढ़ाया था वो तो सब महाराज भूल गए, अपने साधु साई ढंग से बोले ये धरती कौन की है तू जाने। हम लोग रोज कहें विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये विष्णु पत्नी है, हम सब वैष्णव हैं, इसलिए सारी धरती तो हमारी है, तुम्हारे बाप को या में कहा है। बोले धरती हमारी और हम सब रामानंदी साधु सूर्यवंशी हैं। तो सगर के पुत्रों ने समुद्र खोदा तो समुद्र हमारा, धरती हमारी, समुद्र हमारा। और भगीरथ जी गंगा जी को लेके आए, वो गंगा जी हमारी। और हमारे ठाकुर जी के चरणन को धोवन गंगा जी, तो गंगा जी को जलऊ हमारो। तो गंगा सागर तुम्हारे बाप को कैसे है गए हो, हमारो है। या चारू बाबू के बाप को कहाँ ते है गए हो, तुम तो अब आए हो यहाँ। हमारे पुरखा सैकड़ों वर्षों से कपिल भगवान की पूजा करते चले आ रहे हैं। हम पे भले ही कोई लिखा पढ़ी ना होए, पर हमारी परंपरा प्रमाण है। तुम पता लगवा के देख लो कि हम कितनी पीढ़ी से यहाँ रहे। जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने कपिल को प्रकट किया था और संतों को, तीर्थ को प्रकट करके उनको वहाँ प्रतिष्ठित किया था। तो जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य जी से लेके अब तक हम लोग सेवा कर रहे हैं। तब चारू बाबू क्यों नहीं आया? सारी बातें सुन करके जज खुश हो गया। उसने जजमेंट लिखा कि यह संपत्ति इनके पूर्वजों की है, इनकी पैतृक संपत्ति है, कभी कोई गवर्नमेंट इस पर अपना अधिकार नहीं कर सकती। ऐसा जजमेंट लिख के गया कि आज भी उसी जजमेंट के कारण अनेकों बार बंगाल सरकार ने कोशिश की गंगा सागर लेने की, लेकिन इतना पक्का लिख के अंग्रेज जज गया कि आज तक संतों की संपत्ति बनी हुई है। तो वो बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि कोई परिचय नहीं, कोर्ट में गए तो कोर्ट खड़ा हो गया बाबा जी को देख के, प्रभाव इसको कहते हैं। तो जब एक महापुरुष को देखकर ये सब खड़े हो सकते हैं
तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय साक्षात प्रभु श्री राम महाशेष लक्ष्मण जी के सहित पधारें और लोग बैठे रह जाएं, किसकी हिम्मत है। उठे सकल रघुपति जब आए।